आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरा हौसला अफजाई करने के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज मैं अहम जानकारी दूंगा इस वीडियो के माध्यम से और आप लोगों को जानकारी दूंगा कि असंकरीय मणि भूमि से संकरीय मणि भूमि का दर्जा कब मिलता है। साथियों, बहुत से लोगों के सवाल आते हैं कि अकरम भाई, हमारी एक भूमि है जिसे हम 50 सालों से जोत रहे हैं, लेकिन अब तक हमें उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक नहीं मिल पाया है और वह हमारी भूमि संकरीय मणि भूमि दर्ज नहीं हो पाई है। तो चलिए आज इसी विषय में मैं बात करता हूं इस वीडियो के माध्यम से और आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से असंकरीय मणि भूमि धर को संकरीय मणि भूमि धर के अंदर दर्जा मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथियों, संकरीय मणि भूमि और असंकरीय मणि भूमि का दर्जा कब मिलता है? उत्तर प्रदेश जमींदारा विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था संशोधन अधिनियम 1995 की धारा 2 द्वारा यह नई धारा 131 है इसमें जोड़ी गई है। और साथियों, इसके परिणाम स्वरूप अब 10 वर्ष से अधिक समय के असंकरीय मणि भूमि, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास 10 वर्ष से अधिक कोई ऐसी भूमि है जो असंकरीय मणि भूमि है, तो उस भूमि पर रहने वाले खातेदार को संकरीय मणि भूमि दर का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। यानी कि अधिनियम सन 1995 की धारा 2 के द्वारा यह नई धारा 31 ख को इसमें जोड़ा गया है। और यह 31 ख इसलिए जोड़ा गया है कि जिन लोगों के पास असंकरीय मणि भूमि धर के पट्टे थे, उन लोगों और उन खातेदार को संकरीय मणि भूमि दर यानी कि 10 साल की अवधि के बाद उन लोगों को मालिकाना हक दिया जाए। जी हाँ साथियों, इसी प्रकार से उस असंकरीय मणि भूमि का मालिकाना हक मिल जाता है। और साथियों, 10 वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद असंकरीय मणि से संकरीय मणि भूमिदर हो जाएगी वह भूमि। यानी कि इस प्रकार स्पष्ट है कि 10 वर्षों से अधिक की अवधि वाले असंकरीय मणि भूमिधर संकरीय मणि भूमिधर हो जाएंगे और भूमिधर विक्रय, दान अथवा विनिमय के द्वारा अंतरण कर सकेंगे। यानी कि जो लोग असंकरीय मणि भूमि को बेच नहीं सकते थे या फिर दान नहीं कर सकते थे, तो वह इस प्रावधान के बाद 10 वर्ष हो जाने के बाद जो भूमि असंकरीय मणि थी, उस भूमि का वह 10 साल के बाद संकरीय मणि भूमि हो जाएगी और वह उसे विक्रय या फिर दान भी कर सकते हैं। साथियों, 10 वर्ष से अधिक अवधि के पट्टेदार का अंतरण इसी प्रकार से होता है। यानी कि उत्तर प्रदेश जमींदारा विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1900 की नई धारा जो मैंने आपको बताई है 31 है उत्तर प्रदेश अधिनियम और सन 1995 की धारा 2 में यह जोड़ा गया है कि कैसे असंकरीय मणि भूमि धारकों को संकरीय मणि भूमि दर्ज किया जा सके। जी हाँ, अब यहाँ मैं दूसरे नंबर पर बात करता हूँ कि क्या भूमि प्रबंधक समिति के सदस्य या अधिकारी निजी हित के लिए कोई लाभ ले सकते हैं? आपकी ग्राम पंचायत के अंदर एक भू प्रबंधक समिति होती है जिसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है और साथियों जिसका सचिव उस प्रबंधक समिति का आपके गांव का लेखपाल होता है, यानी कि आपके गांव का पटवारी। साथियों, क्या भू प्रबंधक समिति का कोई भी सदस्य या उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति, क्या फिर इस प्रकार का व्यक्ति जो भूमि प्रबंधक समिति का सदस्य है, क्या इस प्रकार से वह कोई योजना का लाभ ले सकता है, जैसे पट्टा आवंटन या फिर उसके अंदर भाग ले सकता है? साथियों, भूमि प्रबंधक समिति का कोई भी सदस्य या उसके परिवार का रिश्तेदार या कोई भी व्यक्ति पट्टा आवंटन की प्रक्रिया में ऐसे प्रस्ताव के अंदर भाग नहीं ले सकता, क्योंकि धारा 28 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा के अनुसार भूमि प्रबंधक समिति के संविदा आदि के भूमि प्रबंधक समिति के सदस्य या अधिकारी कोई भी लाभ नहीं उठाएंगे। साथियों, ग्राम पंचायत या भूमि प्रबंधक समिति का कोई सदस्य या
पदाधिकारी यानी कि कलेक्टर की लिखित अनुमति के बिना जानते हुए संबंधित भूमि प्रबंधक समिति के या उसकी ओर से कोई लाइसेंस पर कोई भी हिस्सा या हित उपार्जित नहीं करेगा। और साथियों, उपार्जित करने का प्रयत्न अगर वह करता है, जताता है, तो उस व्यक्ति पर प्रतिबंध है। परंतु प्रतिबंध यह है कि कोई व्यक्ति निम्नलिखित कारणों से यह समझा जाएगा कि उनसे कोई भी हिस्सा या हित उपार्जित किया है तो उपार्जित करने का प्रयत्न किया है। साथियों, हम बात करेंगे कि धारा 28 ग के उल्लंघन यानी पट्टाकर्ता तथा पट्टाधारक का एक ही व्यक्ति का होना, यानी कि जब किसी ग्राम प्रधान ने, जो किसी विद्यालय या प्रबंधक भी है, अपने पुत्र के लिए भूमि प्रबंधक समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए लोक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित कर दी है, तब यह कहा जाएगा कि पट्टाकर्ता वह पट्टाधारक एक ही व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को अवधारित किया गया है। ऐसे अध्यक्ष इस धारा के अधीन ऐसा तभी कर सकता है जब उसने कलेक्टरेट या फिर पूर्वानुमति प्राप्त कर ली हो, और यदि नहीं किया गया है तो किसी भी ऐसे पट्टाधारक और उल्लंघन के लिए पट्टा नहीं माना जाएगा। मान लीजिए कि आपकी ग्राम पंचायत का अध्यक्ष, आपकी ग्राम पंचायत का प्रधान अगर अध्यक्ष पद पे रहते हुए और अपने परिवार या अपने पुत्र या अपनी बेटी या अपने बेटे के नाम कोई भी पट्टा करता है या फिर रिश्तेदार के नाम कोई भी पट्टा करता है, तो ऐसा पट्टा अवैध माना जाएगा। बशर्ते अगर वह ग्राम प्रधान आपके गांव का अगर कलेक्टर से यह परमिशन ले लेता है तो वह पट्टा वैध माना जाएगा। अन्यथा उसका रिश्तेदार, उसका पुत्र, उसका बेटा, उसकी पत्नी, उसकी बेटी अगर इस प्रकार का वह खुद ही अपने किसी भी परिवार के व्यक्ति के लिए पट्टा के लिए उसका नाम और पट्टा उसे दिलाता है तो वह प्रक्रिया पूरी की पूरी अवैध मानी जाएगी। लेकिन एक परमिशन अगर वह कलेक्टर से लेता है और उसके परिवार का कोई भी सदस्य अगर उस पट्टा धारक या फिर उस प्रस्ताव के अंदर उसका नाम चिन्हित है तो बिना कलेक्टर की परमिशन के वह वैध नहीं माना जाएगा। अगर कलेक्टरेट की उसकी अंदर उसकी परमिशन है तो उस व्यक्ति को पट्टा मिलने का पूरा अधिकार है और वह वैध माना जाएगा। साथियों, आशा करता हूं कि मेरी इस जानकारी से आप लोगों को लाभ होगा। अगर कोई भी इस बाबत आप लोगों को मुझसे जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप उस पर मुझे कॉल करके वह जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। मेरे चैनल को आप लोग देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए।